अंदर जहाँ कहीं भी हो उसे पकड़ के लाए, हाजिर करे। इस तरह भगौड़ा उसे एनकाउंटर कर देना चाहिए उसका। अच्छा, अभी वो दरिंदा पकड़ा नहीं गया। दरिंदा वो मिस होता है, इनकी हर बात जानता है। वो पहले बहुत ईमानदारी से रहते थे हमारे यहाँ, पढ़ाई करते थे, इसलिए सब लोग रखते थे क्योंकि हमारे यहाँ लाइट वेट की व्यवस्था थी इसीलिए। क्या नाम है भैया जी? सतीराम चौहान। अच्छा, जब घटना वो लोग गोली मारे तो आपका नींद खुला नहीं गया? नहीं, मैं सोया था, मुझे पता ही नहीं चला। पता ही नहीं चला? नहीं, दोनों लोग सोए थे, दोनों लोग उनको सोए हुए मारे। मैं भी सोया था, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। गोली की आवाज़ें नहीं आई। आवाज़ ही नहीं आई? नहीं, मुझे नहीं आई। हम्म, मैं सो गया था पूरा नींद में। हम्म। तो कब आपको पता चला, कब आप जगे? सुबह वही मारे हैं कि नहीं मारे हैं, पर वो शामिल ज़रूर है उसमें। अभी वो एक विटनेस हैं जो वहाँ पे मौजूद थे और वो अपने मुंह से बता रहे हैं जो बातें हैं। अब पुलिस स्टेशन में उनके साथ क्या हुआ, क्या बातें हुई, उनको कैसे जिले और यहरौला क्षेत्र आलमपुर गांव में हूँ, जो पुराने प्रधान की हत्या हुई थी। 12-13-14 दिन हो गया, कल उनकी 13 थी। आइए, मैं उस बच्ची से, उनके घर परिवार से या बेटियों से ये पूछना चाहूँगी कि मतलब आगे कार्रवाई क्या हुई, कैसे प्रशासन आपके साथ सलूक कर रही है। बेटा ये बताओ, प्रशासन आपके साथ इस समय क्या कर रही है? प्रशासन इस समय तो अभी तो कुछ नहीं हो रहा है। जो भी था, पहले पुलिस आई थी, जांच पड़ताल हुई। मैटर जैसे था, मतलब ये आपके घर में मतलब रहते थे, आपके परिवार के साथ रहते थे, और क्या उन्हीं का मतलब लग रहा है कि वो मारे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जी, अभी मारे हैं कि नहीं मारे हैं, पर वो शामिल ज़रूर है उसमें। अभी वो एक विटनेस हैं जो वहाँ पे मौजूद थे और वो अपने मुंह से बता रहे हैं जो बातें हैं। अब पुलिस स्टेशन में उनके साथ क्या हुआ, क्या बातें हुई, उनको कैसे बिहेव हुआ है उनके साथ, वो सब हमें नहीं पता, पर वो शामिल थे। अच्छा, मैटर में थे, लेकिन ये आपके यहाँ सोते थे, खाते थे, रहते थे, तब भी आपके घर में मतलब ऐसा क्यों कर दिए वो? जी, वही इन्होंने पैसे का लालच दिया और नौकरी का लालच दिया। ये राम सेवक जो हैं वो जानते थे कि ये इंसान इनके घर में सोता है, इनकी हर बात जानता है। वो पहले बहुत ईमानदारी से रहते थे हमारे यहाँ, पढ़ाई करते थे, इसलिए सब लोग रखते थे क्योंकि हमारे यहाँ लाइट वेट की व्यवस्था थी इसीलिए। तो अभी उन्होंने उसी का फ़ायदा उठाया, जो यहाँ पास था उसको फोड़ा, उन्होंने फूट डाली और पैसे का लालच और नौकरी का लालच देकर उन्होंने उनको फंसाया और वो काम करने के लिए उकसाया है। अच्छा, लेकिन उसकी वो भय है क्या है? वो बोल रही है कि हमारे जेठ जी ये काम नहीं किए हैं, उनको उल्टा फंसाया जा रहा है। जी, अगर ऐसा होगा तो फिर उनको न्यायालय के सामने जाना चाहिए क्योंकि अभी जो हमें बात सामने आई पुलिस स्टेशन से वो इतना ही है कि वो उसमें शामिल थे क्योंकि उन्होंने 4 दिन तक कुछ बताया नहीं था। वो फिर भी यहीं पर थे और उन्होंने कुछ ऐसा बताया नहीं। पुलिस स्टेशन में जाकर वो अपना बयान दिया। 4 महीने से यहाँ रह रहे थे। अच्छा, वो यहाँ पे 4 महीने से रहते? 4 महीने से रह रहे थे। अच्छा, ये जैसे वो मारने का उनका इरादा पहले से था, नहीं रहा होगा ना? पहले जी, यहाँ पहले से नहीं रहा है। जब ये लोग मिले हैं उन्होंने वो हत्या का कांड कराने के लिए उनको फोड़ा है, नौकरी का लालच दिया है और 50,000 रुपया का लालच दिया है। यही सब लालच देकर उनको उकसाया है कि आप वहाँ की जानकारी दो, क्या है कैसे। हत्या तो उन लोगों ने ही की है। अच्छा, वो जो लंगड़ा व्यक्ति था वो आपके घर सोया था, लेकिन गोली चली, उसको इतना नहीं पता चला कि गोली कैसे चली, कब चली? जी, वो तो यही बोल रहे थे, यही बोल रहे थे। ये भी तो एक पॉइंट है कि अगर गोली चली, बगल में सोया है, तो गोली चलने की आवाज़ उसे क्यों नहीं सुनाई दी? जी, वही बात है। 3-4 दिन तक वो वही बोल रहे थे। अभी हमको तो पता नहीं था कि वो भी ऐसे शामिल हो जाएंगे। शामिल थे वो, पर उन्होंने वो शूट किया है कि नहीं किया वो हमें शामिल थे। और आपके घर में तब मतलब मर्डर के बाद भी आपके घर में खाते सोते रहते थे? जी, 4 दिन तक 3 से 4 दिन तक उन्होंने कुछ बताया नहीं था। 4 दिन उन्होंने जो भी बताया है वो पुलिस स्टेशन में जाकर बताया। तो कैसे, मतलब कुछ नहीं बताया था। जब यहाँ पे मर्डर के बाद भी यहीं पे थे वो, तो उनके ऊपर शक कैसे किस गया कि वो जी, वो उनको पुलिस लेके गई क्योंकि रोज उनको ये पूछताछ के लिए ले जाती थी। अच्छा, हाँ, ये तो सवाल है ना, प्रशासन से सवाल था ना कि आग वहाँ पे सोए हैं तो गोली चली, अगर एक ठो पटाखा फूटता है तो पूरा घर मतलब उठ जाता है, कुत्ता भौंकता है तब भी सब उठ जाते हैं। और अगर मान लीजिए एक साइकिल है,
साइकिल का पहिया अगर फट गया तब भी आवाज़ इतना तेज होता कि सब उठ जाते हैं, लेकिन गोली की आवाज़ की उनको नहीं सुनाई दी। जी वही वो कह रहे थे वो कनपट्टी पे दबा के मारे हैं। कनपट्टी पे अगर दबाए हैं तब भी तो आप लोग बताते हैं कि कनपट्टी से लग के जाके दीवार में छेद हुआ है, फटी है दीवार, तब भी तो उनको सुनाई होना चाहिए, क्यों नहीं सुनाई दिया? जी वही बात है, वही हम लोगों को भी नहीं समझ में आ रहा है। वही शक के दायरे में उनको लेकर गए तो उन्होंने वो सारी सच्चाई ये बताई। सवाल तो सही है, प्रशासन से बनता है कि तभी तो पूछताछ हुआ, इसी पे हुआ होगा जी पूछताछ। जी उसी पे पूछताछ हुआ है। तो आगे प्रशासन अब क्या कर रही है? अब उन सबों को किसी को कार्रवाई आगे बढ़ी, मतलब किसी को बंद की कि नहीं, कोई और बंद है कि बस लंगड़ा ही बंद है? शुभम चौहान और वो जो है व्यक्ति राम सेवक हैं, और ये लंगड़े जो हैं वो उनको सतीराम ये सब बंद हैं जी। इन सब। और कोई अभी जैसे छूटा भी बाहर भी है? जी एक छूटे हैं बाहर, सुरेंद्र चौहान। तो उन्हें, उन दोनों को क्यों सरकार मतलब प्रशासन नहीं दबाव डाल नहीं बंद कर रही है? जी वो तो उनका काम है प्रशासन का कि उनको जल्द से जल्द बंद करना चाहिए। हमारी तो पूरी मांग है कि उनको जल्द से जल्द बंद करे, उनको पकड़े। अच्छा, आप जब जिस दिन आपके चाचा का मर्डर हुआ, चाचा थे आपके? जी हमारे बड़े पापा थे, तो आप लोग कहाँ थी वहाँ पे उस दिन? जी हम लोग उसी दूसरे दिन आए हैं वहाँ से। अच्छा, आप यहाँ नहीं थे? नहीं आप लोग को सूचना गई तो? जी हमें सूचना गई तो हम तुरंत यहाँ तो लाश को आप लोग 3 दिन मतलब यहाँ पे रखे थे, तो कैसे उसको मतलब सरकार से कुछ आपको सुविधा मिली तब जलाएं कि अपने मन से? जी हमें कुछ नहीं मिला, कोई सुविधा नहीं मिली है। कुछ नहीं मिला, अपने आप को आप लोग उनको जलाएं? जी जी सब खुद 3-4 दिन हो गए, लाश यहीं पड़ा हुआ था, आइस पे रखा हुआ था, कुछ नहीं, कोई सुविधा नहीं मिली। अच्छा बेटा थोड़ा सा नीचे हो जाओ। क्या तुम लोग आप घर पे यहाँ पे थे? नहीं, हम गुजरात रहते हैं। अच्छा, आप लोग भी नहीं थे यहाँ पे? थोड़ा सा बैठ जाओ। बाबा का जब मर्डर हुआ तो आप लोग कहाँ थे? हम लोग यहीं पे थे, सोए हुए थे। अब वहाँ मार के चले गए, अब क्या करें हम। रात में मारे थे? हाँ। तो आप लोग को पता कब चला? सुबह पता चला। सुबह कैसे पता चला? दादी आई थी ना, देख के गई। पहली बात ये लोग दूसरे घर पे सोते हैं, अच्छा। तो दादाजी यहाँ पे सोए थे। अच्छा, जो पुराना घर वहाँ पे सोते हैं? वहाँ पे सोए थे, तो पता नहीं चला। दादी मैडम सुबह आई थी हत्या जगाने के उन्होंने लिए। की है, कम से कम 1 से 1.5 साल पहले से वो लोग धमकी दे रहे हैं, जान की धमकी। और इससे पहले भी हमारे यहाँ घर में घुसे भी थे, उनका पीछा भी किए थे। उसके बाद उनके खिलाफ पुलिस में कंप्लेन भी किए थे कि ये लोग मारने के इरादे से हमारे घर में आए थे। FIR किए थे, सब किए थे, पर उनको अरेस्टिंग वगैरह कुछ नहीं हुआ था। उसके बाद ये घटना उन्होंने दोबारा किया है, तो उन्होंने हमारे अंकल की जान ले ली पूरी। जैसे लोग बताते हैं, मतलब वीडियो में कई देखी हूँ और लोग बता भी रहे हैं कि प्रधान जी बहुत अच्छे इंसान थे, गरीबों की बड़ी मदद करते थे, लेकिन संजम थे। अगल बगल हाँ मैं पूछी हूँ कहीं कहीं, जैसे कि मेरा तो एक मतलब ऑर्डर नहीं है कि मैं बताऊँ, लेकिन मैं अगल बगल पूछी हूँ, पता चला है कि बहुत अच्छे थे, लेकिन तब भी उनसे कैसे दुश्मनी हुई, क्यों मारे गए? कोई दुश्मनी नहीं है मैडम, वो उनका मतलब मेंटली प्रॉब्लम है। वो खुद ही हाँ, तो उनको बस मारना ही है। जैसे वो प्रधानी, मान लीजिए प्रधानी था तो प्रधानी वो तो जीते थे, तब भी ऐसा क्यों किए? जी उसी का तो उनको सवार हो गया भूत। पहले मतलब वो प्रधानी जीते, उनके पास अभी पैसा आ गया तो वो लोग गलत काम में खर्च कर रहे हैं। वो लोग मतलब दबंगई कर रहे हैं। यहाँ पे गांव में बहुत लोगों का ज़मीन हड़पे हैं। एक लड़की को मारा उन्होंने, बहुत बेहिसाब मारा है। उसके बाद कैसे कैसे वो दवा करके बची, वो भी बचने लायक नहीं थी। जो जिस लड़की का आपके मतलब चाचा थे कि क्या हेल्प किए थे वो? जी वो लड़की इस समय वो हैं कि नहीं है? जी नहीं है, वो भी अभी डरी है। वो बोले मैं आऊँगी तो मेरा भी मर्डर कर देंगे वो लोग। अच्छा, वो आ नहीं रही? नहीं आ रही है, डर के मारे। उसके घर में हत्या हुई है, फिर भी वो डर के मारे नहीं है, सिर्फ इन्हीं लोगों के। अच्छा, प्रशासन आप लोगों का कोई हेल्प कर रही है आपके, मतलब अगल बगल बॉडीगार्ड या हेल्प कर रही? नहीं, बॉडीगार्ड नहीं है। जिस दिन मेरे अंकल का ये हुआ, अंत हुआ है, मतलब उनको ये किए हैं, लास्ट क्रियाक्रम किए हैं, उसके बाद से पुलिस हमें प्रोटेक्शन नहीं दी है। और पुलिस वहाँ पे आती है कि नहीं है? पुलिस वहाँ पे बैठी है, 2 पुलिस बैठी है ना। उनके घर की छानबीन ली गई है, और यहाँ का जो CID डॉगी आया था वो जाकर उनके घर पे बैठा है, डायरेक्ट कहीं नहीं गया है, यहाँ पे घूमा और डायरेक्ट उनके घर पे बैठा है। उनके घर तब भी पुलिस वहीं पे मतलब उन्हीं लोगों का सुरक्षा कर रही है, सुरक्षा दे रही, आप लोगों का नहीं दे रही? नहीं, हमारी सुरक्षा भी नहीं दी है। कोई सुरक्षा आप लोगों को नहीं? क्यों? हम सुरक्षा इसलिए मांग रहे थे क्योंकि वो जो शुभम चौहान है वो अभी भी वीडियो बना के डाल रहा था कि अभी और 3 लोगों को मारूंगा। इसलिए हमारे घर के हर लोग भय में बैठे हैं, क्योंकि ये घटना हो गई है ना, अंजाम दे दिया है, तो हमें वो चीज़ें अभी डर लग रहा है, दिख रहा है कि ऐसा कर सकते हैं लोग।
हाँ ये सब कर सकते, इसीलिए आप लोग डर रहे हैं। हाँ, लेकिन पुलिस को तो चाहिए ना उसका, मतलब आप लोगों को सहयोग देना चाहिए, यहाँ पे मतलब रहना चाहिए। पुलिस नहीं रहती है। नहीं मिली है हमें। आप लोगों को प्रशासन से क्या मांग है? प्रशासन से यही मांग है कि इनको जल्द से जल्द पकड़े और उनको फांसी की सज़ा दें। अब प्रशासन से ये नहीं मांग है कि मतलब प्रशासन वहाँ पे क्यों मतलब बॉडीगार्डी करे, प्रशासन यहाँ पे देना चाहिए ना। जी, उनसे हमारी बात हुई थी कि सर हमें भी प्रोटेक्शन चाहिए। हमारी गांव की महिलाएं जो घर में आई हैं सब डर रहे हैं, बच्चे डर रहे हैं, क्योंकि सबने अपने आँखों से वो देखा है। तो फिर भी पुलिस अभी कह रही है कि नहीं अभी नहीं मिलेगा, कुछ दिन बाद करके। अभी तक तो पुलिस नहीं आई है और वो अभी भी धमकियाँ दे रहा है कि और मारेंगे, ये मतलब उल्टा सीधा काम करेंगे। प्रशासन वहाँ पे क्यों वहाँ पे पहरा दे रही, वहाँ पे क्यों प्रोटेक्शन दे, क्यों यहाँ नहीं दे रही? जी, यही तो कह रहे हैं कि वो हमें नहीं बोल रही है कि क्यों दिए है, वो बोल रहे हैं कि वहाँ पर भी देना है। देखिए ये गलत हो रहा है। यहाँ पे मर्डर इनके घर हुआ, प्रशासन वहाँ पे जाके मतलब उनको प्रोटेक्शन दे रही है, उनके साथ रह रही है, सुरक्षा उनको दे रही है, तो प्रशासन गलत कर रही है। हाँ, उनका हिम्मत मनोबल और बढ़ रहा है, कहीं और कुछ कर सकते हैं। महिलाओं से पूछताछ करिए, वो भी नहीं हुआ है। उनके जो फ़ोन कॉल्स है वो स्टेटमेंट निकालिए, वो कहाँ कहाँ बात किए हैं, वो सब कुछ हमारे सामने नहीं आया अभी तक। तो ये प्रशासन की कमी है, कहीं न कहीं प्रशासन अभी लूज है। और योगी जी को मतलब इसके बारे में अगर सूचना अगर पहुंचती है, वीडियो पहुंचती है, तो प्रशासन के ऊपर दबाव डालना चाहिए और प्रशासन से ये सवाल करना चाहिए कि क्यों प्रशासन उनको मतलब बढ़ावा दे रही है। बढ़ावा देने से पूरा गांव, पूरा यहाँ का एरिया हादसा है और एक मर्डर के ऊपर मर्डर होता जा रहा है। एक मर्डर के बाद फिर एक लेडीज़ का भी हो गया मर्डर। ये तो अगर पुरुषों का हो रहा लेकिन लेडीज़ों का भी हो रहा है। कहीं न कहीं लेडीज़ का ऐसा गलती तो नहीं करती है, कैसे उनका? लेडीज़ की कोई गलती नहीं थी। उन्होंने बस पूछा था कि ऐसा क्यों कर रहे हो आप, क्यों नहीं जा रहे हो। उसी बात पे उन्होंने उसे हथौड़े से पूरा मार डाला, सिर फोड़ डाला उनका। इसलिए पूरा गांव दहसा है। जी, एकदम दहसा है। अभी कौन किस में शामिल है क्या है नहीं पता, ऐसा हो गया है। पूरे गांव में डर फैला है। जी, पूरा फैला है बहुत। हमारे घर का, गांव का कंडीशन बहुत खराब हो गया है। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी डरे होंगे। सभी डरे हुए हैं, बहुत डरे हुए। रात को कोई बाहर निकल नहीं रहा है। देखिए अब मैं ये हत्या देखकर सब हदस गए हैं। ऐसा हत्या हमारे मतलब गांव में नहीं हुआ था, ऐसी हत्या पहली बार हुआ है। जी। कितनी साल प्रधान थे? जी, अभी इनका 4 साल हुआ है और इसके पहले भी वो प्रधान थे। जैसे दोनों में वो थे। अब आपके जैसे चाचा पापा 5 साल थे जी, एक बार थे उसके बाद उनके यहाँ गए प्रधान जी। वोट उन्होंने खरीद लिया, सेवक प्रधान ने पहले से वोट खरीदा हुआ। वो किसी बोलता तो मैंने खरीदा है वोट। ये वोट खरीदने से वहाँ पे चला गया तो उनका मन भी बढ़ता चला गया, मनोबल बढ़ा। एक बार प्रधान हुए, 2 बार प्रधान हुए, उनका मनोबल बढ़ता चला गया। बहुत 20 साल से वो लोग हैं। 26 साल से हैं। तब प्रधान हैं, गांव के प्रधान हैं, गांव की सुरक्षा करना चाहिए, लेकिन गांव में तो और वो दहशत फैला रहे हैं। कोई डेवलप नहीं किया उन्होंने गांव के लिए। आप देख सकती हैं, आप सड़क कैसी है, यहाँ के कुछ भी देखिए, लाइट, बिजली, ये तो है ठीक है, लेकिन उनका देखिए कुछ काम नहीं किया उन्होंने। जो भी काम किया था हमारे अंकल ने किया था। सड़क बनवा के दिया था, वो जो शौचालय की योजना थी वो हर घर बनवा कर दिए हैं, आवास योजना करके दिए हैं, लाइट लगवा कर दिए हैं सब जगह, और जिसको जो भी ज़रूरत पड़ती थी हमेशा लेते देते थे। तब अगर प्रधान मतलब वो कुछ नहीं करते हैं, लेकिन जनता वोट पैसे से क्यों उनको वोट देती है? कम से कम कुछ अपनी शिकायत लेके उस सेवक प्रधान के घर कोई नहीं जाता है। हमारे जो बड़े पापा, उनके पास सब शिकायत लेके आते, आज हमारी ये प्रॉब्लम है, आज हमारी ये परेशानी है, हमें करके दो। वो सबका करके दो। जो पुराना, ये जो नया प्रधान है, ये किसी के लिए कुछ नहीं किया है। तभी जनता उनको वोट 20 साल से दे के प्रधान बना दे रहे हैं। उसी को गुंडे को ही बनाएंगे ना, गुंडे डर के मारे। कहीं ये लग रहा है उनको डर से वो सब उनको वोट दे के प्रधान बना। पहले इतना खौफ नहीं देखा, अब देख रहे हैं लोग खौफ से वोट दे रहे हैं उसको। ऐसा पहली बार हुआ है हमारे देश, हमारे गांव में पहली बार ऐसे मतलब गुंडे लोगों को प्रधान बनाया गया, प्रधान बना रहे हैं। कोई विकास नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। कोई अगर मर भी रहा होगा ना तो उनके यहाँ मदद मांगने नहीं जाता, क्योंकि सबको पता है कि वो मदद नहीं करेगा। और हम लोग कुछ भी ना रहते हुए हमारी गाड़ी जाती है सबको दवा पानी करने के लिए। अच्छा, प्रधान वो रहते हैं, मदद यहाँ से मिलता है? जी, यहाँ से करते हैं हम लोग।
देखिए ये अच्छी बात है कि प्रधान वो हैं, लेकिन वोट जनता उनको देती है, लेकिन मदद ये कर रहे हैं, तभी इनके साथ ऐसा कांड हो गया। जी ज़रूर। तो ये तो प्रशासन को देख के और इसकी छानबीन करना चाहिए और कैसे छानबीन करे, सुरेंद्र को पकड़े, सुरेंद्र जहाँ कहीं भी हो उसे पकड़ के लाए, हाजिर करे। इस तरह भगौड़ा उसे एनकाउंटर कर देना चाहिए उसका। अच्छा, अभी वो दरिंदा पकड़ा नहीं गया, दरिंदा वो पकड़ा नहीं जाए, उस प्रशासन उसको पकड़ नहीं पा। प्रशासन क्या कर रही है, कहाँ उसको ढूंढ ही नहीं रही है, कहाँ बैठा हुआ चोरों की तरह। प्रशासन की ये बहुत बड़ी लूज है, प्रशासन यहाँ पे बहुत बड़ी। सुरेंद्र पढ़ा लिखा है और पहले का पढ़ाई लिखाई किया हुआ है, सोचिए पढ़ा लिखा इंसान ऐसे काम कर रहे हैं। तो बेटा भी वही काम कर रहा है, बाप भी वही काम कर रहा है, पूरा परिवार गुंडा है, एक जन नहीं है। पहले भी उनके पिताजी वो जो हैं राम सेवक, वो जेल जाकर आ चुके हैं। उनका पूरा खानदान मतलब दुष्ट है पूरा, बहुत सारे FIR हैं। अच्छा, इसीलिए लोग डरते हैं। तू बेटा ये बताओ कि जैसे कि यहाँ पे मर्डर के बाद कोई मतलब बाद में कुछ नहीं हुआ? नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। आए थे। तुम जैसे बच्ची हो, तुम्हें क्या लगता है, डर लगता है? हाँ, बहुत लगता है, क्योंकि अभी वो लोग आएंगे तो हम भी मारेंगे उनको। अब भैया देखिए, अब इन सबों से मैं क्या पूछूं, क्या बताऊं, इनका तो परिवार उजड़ा ही है। और राम जो जैसे घर में राम की तरह से रहते थे, लेकिन इनका राम जो है घर से चला गया। और इनके बारे में और मैं क्या कहूँगी, इसी शब्दों से मैं अलविदा लेना चाहती हूँ। जय हिंद, जय भारत। हमें प्रशासन की पूरी सहायता चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारी बात योगी सरकार तक पहुँचे, क्योंकि वही है जो हमें न्याय दिला सकते हैं और हमें न्याय की कहीं गुंजाइश नहीं है। पुलिस और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे और भी मर्डर ये सब चलते रहेंगे इस गांव में। हम चाहते हैं कि अभी ऐसा कुछ ना हो, हमारा गांव सेफ रहे, सुरक्षित रहे, जैसे पहले खुशियों से रहता था, खुशियों से रहे। नहीं चाहिए हमें ये हत्या कुछ नहीं चाहिए। हमें चाहते हैं कि योगी सरकार का हमें सहयोग मिले, योगी सरकार हमारी बात को सुने और हमारी बात पे गौर करे और जो यहाँ पे कांड हुआ है उसकी अच्छे से छानबीन करे और उसके लिए जो ये आरोपी है, हत्या की है जिन्होंने, उनको फांसी की सज़ा दे, उन्हें खराब से खराब सज़ा दिलाएं, कड़ी से कड़ी। चलिए, पुलिस की हमें पूरी सुरक्षा चाहिए, पर हमें नहीं मिल रही है। पुलिस आती है तो आप लोगों के साथ क्या सलूक करती है? पुलिस हमारे ही नाम पे लिखा मुकदमा किया है ना। जी, पुलिस हमारे नाम पे ही मुकदमा कर दे रही है। उल्टा मुकदमा लगा रही है पुलिस। तो ये क्यों पुलिस उल्टा मुकदमा क्यों लगा रही है प्रशासन आप? जी, हम थाने पे गए थे तो रास्ते में लाश लेकर जा रहे थे, तो सभी ने पूछा कि इनका जो बंदूक है वो मतलब जब्त कीजिए, जो इनके पास बंदूक है बहुत पहले से, उसी के लिए सब बात करने गए थे, परंतु उन्होंने हमारे ऊपर ही वो सेक्शन लगा। बंदूक उनके पास है? जी, उनके पास बंदूक है। वही सब पूछने गए कि उनकी बंदूक जब्त कीजिए, कितने लोग मतलब पकड़े गए हैं, हमें लाइसेंस जब्त करिए, कैंसिल करिए। इसीलिए प्रशासन आप लोगों को उल्टा लगा रहे हैं। जी, केस हमारे ऊपर कर दिए लोग, केस 151। तो ये तो देखिए कहीं न कहीं प्रशासन यहाँ पे एकदम गलत चल रही है, गलत रास्ते से चल के इन लोगों को प्रताड़ित कर रही है, प्रशासन भी प्रताड़ित कर रही है। और पीड़ित हम सब हैं और परेशानी हमें झेलनी पड़ रही है। भाई हमें इतना डर लग रहा है कि हमें हमारे गांव में कब एक हत्या कौन किसका हो जाए, कब हो जाए। हम सब लोग शहर के रहने वाले हैं, हम खुद डरते हैं। एक पकड़ा नहीं जाता जब तक, हम तब तक शांति नहीं मिलेगी हमें। हाँ, ये तो है, एक पकड़ा नहीं जा रहा, मर्डर के ऊपर मर्डर होता चला जाएगा, बढ़ावा होता जा रहा है। अगर ये लोग अभी आप प्रशासन अगर इन्हों कड़ी की सज़ा नहीं देगी तो ये लोग और बढ़ेंगे और हत्याएं करेंगे और लोगों की जान लेंगे। तो आपको सरकार से यही मांग जी, मांग हमारी यही है कि इस केस की अच्छे से छानबीन हो और हमें पुलिस प्रोटेक्शन मिले और हमारी बात योगी सरकार तक पहुँचे, उनका हमें सहयोग चाहिए जल्द से जल्द। इसी शब्दों से अलविदा। जय हिंद, जय भारत।